बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कुरान और दीन की जानिब से एक नई मालूमाती वीडियो के साथ अना मैसेज आपकी खिदमत में हाजिर है। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। आज की वीडियो में हम बहुत ही खूबसूरत अहादीस लेकर आए हैं जिसमें हम जानेंगे आयतल कुर्सी पढ़ने के फ़ज़ाइल, और यहाँ पर हम ख़वातीन के लिए भी एक अहम बात बताएंगे जो कि बहुत कम लोगों को मालूम है, वो हम शेयर करेंगे। वो क्या है, इस वीडियो को मुकम्मल देखें। साथ में अगर अभी तक आपने हमारा चैनल कुरान और दीन सब्सक्राइब नहीं किया तो फ़ौरी सब्सक्राइब कर लें और बेल को लाजमी प्रेस किया करें ताकि आपको मिले आने वाली वीडियोस नोटिफिकेशन में सबसे पहले। तो जैसे कि आयतल कुर्सी के बारे में बहुत सारे लोगों को काफ़ी हद तक मालूमात है, लेकिन हदीस का हवाला बहुत कम लोग देते हैं। तो मैं आपको बताती हूँ अहादीस जो कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से निस्बत है। सोते वक्त आयतल कुर्सी पढ़ने से रात भर शैतान करीब नहीं आ सकता, अल्लाह की तरफ से नेकबानी होती रहती है। सही बुखारी किताब अल कलवात और हदीस का नंबर है 2311। माशाल्लाह सुबहान अल्लाह, ये आप देख सकते हैं। आपको हमने बता दिया कि एक हदीस में कितनी सारी बात है। पहली यहाँ पर जो जिक्र है कि सोते वक्त आयतल कुर्सी पढ़ने से रात भर शैतान करीब नहीं आता। एक फ़ायदा हमें आयतल कुर्सी का मिल गया कि रात भर शैतान करीब नहीं आता, और दूसरा हमें फ़ायदा ये नसीब हो गया कि अल्लाह ताला खुद नेगबानी करता है, यानी कि नज़रसानी करता है। अल्लाह ताला खुद देखता है, अल्लाह ताला खुद हिफाजत फरमाता है। इतनी छोटी सी एक यूँ समझने के आयत ही है, कुरान पाक से ही ली गई है। इसके पढ़ने के फ़ज़ाइल देखें। दूसरी हदीस से साबित है जिसमें बताया गया है कि हर नमाज के बाद आयतल कुर्सी पढ़ने वाला जन्नत में दाखिल होगा। हर नमाज के बाद, यहाँ पर देखें वाज़ेह अल्फाज में है कि नमाज के बाद जो फ़र्ज़ नमाज़ें हैं, कौन कौन सी फ़र्ज़ नमाज़ें? 5 फ़र्ज़ नमाज़ें, फ़जर, ज़ोहर, असर, मगरिब, इशा। इसमें हम 4 फ़र्ज़ पढ़ते हैं और वितर भी पढ़ते हैं ईशा की नमाज में। तो ये फ़र्ज़ नमाज़ें हैं। इनके आखिर में, इख्तिताम में, ज़रूरी नहीं कि 4 फ़र्ज़ के फ़ौरन बाद पढ़ें, आप आखिर में भी पढ़ सकते हैं। जिसने हर नमाज के बाद इसे पढ़ लिया वो जन्नत में दाखिल होगा, ऐसा हदीस में है, जिसके हदीस का नंबर है सुनन अबू बकरा लिसानी, और इसके अलावा इसके हदीस नंबर है 9874, सॉरी 9848 है ये। तो ये जो है आपको हमने वाज़ेह तौर पे बता दिया कि इसकी फ़जीलत कितनी है। इसके अलावा मैं आपको यहाँ पर औरतों के मसाइल के ऊपर ही बता दूँ कि अगर जो लड़कियाँ हाइज़ा हैं, हैज़ से हैं, पाक नहीं हैं, और वो बाहर जा रही हैं या बच्चा उनके गोद में है या ऐसा है कि हिफाजत के लिए, तो याद रखें हदीस का मफ़हूम है कि वो पढ़ सकती हैं। ज़िक्र व अस्कार और दुआओं की इजाज़त है ख़वातीन को, लड़कियों को। तो आयतल कुर्सी की एक बड़ी फ़जीलत ये भी है कि आप हैज़ में, नापाकी में भी पढ़ सकती हैं, दुआ की सूरत में, हिफाजत की सूरत में। इसके अलावा अगर इसके और फ़ायदे पढ़े जाएँ तो इसके बहुत सारे फ़ज़ाइल हैं। ये जिन्नात को दूर रखती है, आयतल कुर्सी से बरक़ात आती हैं, आयतल कुर्सी पढ़ने से घर के मसाइल दूर होते हैं, आयतल कुर्सी पढ़ने से दुआएं भी कबूल होती हैं। तो माशाल्लाह सुबहान अल्लाह, एक जो है आयत है आयतल कुर्सी, जो कि लोग सूरह बोलते हैं, ये सूरह नहीं है, ये एक सूरत में मौजूद कुछ आयतों का मजमुआ है जिसे आयतल कुर्सी कहा जाता है। तो उम्मीद करती हूँ कि वीडियो आपको पसंद आएगी। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और फीडबैक ज़रूर दें। दीन को फैलाना हम सबका फ़र्ज़ है। मैंने अपना फ़र्ज़ पूरा कर दिया है, अब आपका फ़र्ज़ बनता है कि आगे शेयर करके लोगों तक पहुँचाना है। कम से कम 3 व्हाट्सएप ग्रुप और 3 फेसबुक ग्रुप में भी डाल दें तो भी आपका हक़ अदा हो जाएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाह।